सभी प्रिंटिंग मशीनें दिन रात चलने लगीं और उन्होंने भारी मात्रा में नकली नोट छापना शुरू कर दिया। ये नोट इतने असली लगते थे कि असली नोट भी उनके आगे फीके पड़ जाते थे। लेकिन मार्क खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि स्याही जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए मार्क हेनरी के साथ दुनिया भर में घूमने लगा और अलग अलग स्याही को मिलाकर प्रयोग करता रहा। फिर एक बार एक गैंग से लेन देन के दौरान उसने देखा कि उनके लीडर की कार पर जो रंग था वह उसी रंग बदलने वाली स्याही जैसा लग रहा था जैसा अमेरिकी डॉलर पर इस्तेमाल होता है। इस आदमी ने अपनी कला से एक पोर्ट्रेट बनाया जो हूबहू अमेरिकी डॉलर पर बने चेहरे जैसा दिख रहा था। फिर उसने अपनी शानदार नकल करने की कला से डॉलर के नोट पर बने डिजाइन और लिखावट की हूबहू कॉपी बना ली। इन सब हिस्सों को जोड़कर उसने एक नकली $100 का टेम्पलेट तैयार कर लिया। लेकिन यह तो बस सबसे आसान हिस्सा था। असली चुनौती थी नोट में बने वाटरमार्क को कॉपी करना। यह खास चिन्ह कागज बनने के दौरान ही डाला जाता है, जिसे नकल करना बेहद कठिन था। मार्क, जो नकल का उस्ताद था, वो ये नहीं कर सका। तभी गैंग के लीडर हेनरी को एक आइडिया आया। अगर पहले वाटरमार्क बना लिया जाए, फिर उसे 2 पतली परतों के बीच रखकर 3 कागज की परतों को एक में दबाया जाए, तो फिर असली नोट जैसा वाटरमार्क तैयार किया जा सकता है। इससे नकली नोट की मोटाई भी आसानी से हल हो जाएगी। हेनरी की सालों की जांच में पता चला था कि असली नोट छापने के बाद बचे कागज से टेलीफोन डायरेक्टरी बनाई जाती थी, जिसकी मोटाई असली नोट के 1/3 के बराबर थी। यह उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। हेनरी और मार्क ने एक संचार कंपनी के सीईओ से छुपकर संपर्क किया और चैरिटी के नाम पर सैकड़ों टन कागज खरीद लिए। फिर उन्होंने जो टेम्पलेट पहले से तैयार किया था उसका इस्तेमाल करके पहली बार नकली नोट छापे। जब उनके एक्सपर्ट्स ने इनकी जांच की तो पाया कि ये नकली नोट असली नोटों से हूबहू मिलते हैं। कोई नहीं पहचान पाएगा कि नोट नकली है। लेकिन एक चीज बहुत मुश्किल थी, जो रंग बदलने वाली स्याही थी वो सिर्फ बैंकों के पास होती थी और आम लोगों को नहीं मिलती थी। हेनरी ने इसे पाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। उसने पहले एक ट्रैक्टर को सड़क पर खड़ा करके स्याही ले जा रहे काफिले को रोका और फिर खुद को चारा बनाकर सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर घात लगाकर बैठे स्नाइपर्स ने गार्ड्स को जल्दी से ढेर कर दिया। गैंग ने पूरी स्याही अपने कब्जे में ले ली और सबूत मिटाने के लिए गाड़ी में बम लगा दिया। धमाके के साथ पूरा काफिला जलकर राख हो गया। इसके बाद उनके अड्डे पर